जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहिब स्मार्ट स्टडी IQ जीके पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अक्टूबर महीने के करंट अफेयर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, 19वें एशियन गेम्स में किस देश ने पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, भारत। 19वें एशियन गेम्स में पुरुष हॉकी में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। 6 अक्टूबर 2023 को भारत ने जापान को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और इस जीत के साथ ही भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर लिया है, याद रखिएगा। 6 अक्टूबर 2023 को भारत ने जापान को 5-1 से हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वें एशियन गेम्स में किस देश ने क्रिकेट T20 इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। 19वें एशियन गेम्स में T20 क्रिकेट में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। चीन के हांगझाऊ में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। फाइनल मैच भारत और अफगानिस्तान के बीच बारिश के कारण पूरा नहीं खेला जा सका, लेकिन बेहतर रैंकिंग होने की वजह से भारत को गोल्ड मेडल मिला, जबकि अफगानिस्तान को सिल्वर मेडल से संतुष्ट होना पड़ा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी एशियन गेम्स में श्रीलंका को 19 रन से हराकर गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। यानी 19वें एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम यानी भारतीय महिला क्रिकेट टीम दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का नया रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, यानी डेविड वार्नर और रोहित शर्मा दोनों ने वनडे क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का संयुक्त रूप से रिकॉर्ड अपने नाम किया है। महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने संयुक्त रूप से एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में सबसे तेज 19 पारियों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से भारत के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और दक्षिण अफ्रीका के AB डिविलियर्स के नाम था, जिन्होंने 20 पारियों में 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 111वां। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 11वां स्थान पर रहा है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। वर्ल्ड वाइड और बेंथुंगर हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर रहा। इस इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका भारत से बेहतर स्थान हासिल किया। वर्ष 2023 में भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर 28.7 रहा है, जिसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी की गंभीरता के मापदंड के अनुसार हालात गंभीर है, याद रखिएगा। भारत जो है 125 देशों में 111वें स्थान पे है। अगला प्रश्न है, भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन अजय। भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है। महत्वपूर्ण तथ्य समझते हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में भारत ने इजराइल से स्वदेश वापस आने की इच्छा रखने वाले भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया है, जिससे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश वापस लाया जा सके, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। इंद्रसेना रेड्डी नल्लू जो है त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ जो है इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं।
अगला प्रश्न है, विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रौनक साधवानी। रौनक साधवानी ने विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। इटली में आयोजित वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में महाराष्ट्र के युवा खिलाड़ी रौनक साधवानी, जबकि फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के वर्ग में अजरबैजान की गोहार बेदुलोवा ने खिताब अपने नाम किया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को नया नाम क्या दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नमो भारत। भारत की पहली रीजनल रैपिड रेल को नमो भारत नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड। हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में नीदरलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है, जबकि भारत जो है 45वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। बिहार के पश्चिम चंपारण के मरचा धान को जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के प्रमुखों, ब्रिक्स एवं गैर ब्रिक्स देशों के अन्य हितधारकों समेत 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन का विषय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे, आयाम, परिप्रेक्ष्य और चुनौतियां थीं। वर्ष 2025 में 9वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन जो है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। 9वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2025 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत के लिए 100वां मेडल किस टीम में जीता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला कबड्डी टीम। 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत के लिए 100वां मेडल जो है महिला कबड्डी टीम ने जीता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 19वीं राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल में। 19वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन जो है केरल में किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्देश्य भारत की कृषि खाद्य प्रणालियों को टिकाऊ उद्यमों में बदलने के बारे में एक वैज्ञानिक चर्चा तैयार करना है। 16वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस में देश और विदेश के लगभग 1500 प्रतिनिधि एकत्र हुए हैं और आयोजित कृषि एक्सपो में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों, कृषि उद्योगों, विस्तार एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की नवीन कृषि प्रौद्योगिकियां प्रदर्शित की गई। इसका आयोजन राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 19वें एशियन गेम्स 2023 में किस देश ने सर्वाधिक मेडल जीते? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। 19वें एशियन गेम्स में चीन ने सर्वाधिक मेडल जीते, जबकि भारत जो है चौथे स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय सेना। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध जो है भारतीय सेना से है, याद रखिएगा। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में प्रोजेक्ट उद्भव लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय सेना द्वारा राज्य कला, युद्ध कला, कूटनीति और भव्य रणनीति के प्राचीन भारतीय ग्रंथों से प्राप्त
राज्य कला एवं राजनीतिक गहन विचारों की भारतीय विरासत को फिर से खोजने के लिए शुरू की गई एक पहल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में भारत को फिर से चुना गया है। चलिए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के अध्यक्ष के रूप में भारत को तीसरी बार चुना गया है। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की स्थापना वर्ष 1977 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के तत्वावधान में की गई थी। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विकास के क्षेत्र में एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के देशों की सेवा करने वाला एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका सचिवालय कुआलालंपुर में स्थित है और इसकी मेजबानी मलेशिया सरकार द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन को किस राज्य ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश ने राज्य जलीय जीव घोषित किया है। महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित करते हुए मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य गंगा डॉल्फिन की सुरक्षा करना है। गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था और 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपकरण कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, NTPC। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपकरण NTPC है, याद रखिएगा। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा समूह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC को 10 अक्टूबर 2023 को जारी फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। NTPC लिमिटेड विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में 261वें स्थान पर रहा है और इस सूची में शामिल होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम यानी PSU है, याद रखिएगा। NTPC की स्थापना 1975 में की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 126वें। यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत जो है 126वें स्थान पर रहा है। आइए इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को समझते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी 2023 ग्लोबल पीस इंडेक्स दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों की व्यापक रैंकिंग प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक IEP द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के 17वें संस्करण में 163 देशों में भारत जो है 126वें स्थान पर रहा। दुनिया के शांत देशों में 2008 से ही आइसलैंड शीर्ष पर है, जबकि न्यूजीलैंड, आयरलैंड और डेनमार्क क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। भारत के पड़ोसी देश भूटान 117वां स्थान पर, जबकि नेपाल 79वां, चीन 80वां, बांग्लादेश 88वां, श्रीलंका 107वां और पाकिस्तान 146वां स्थान पे है, जबकि अफगानिस्तान लगातार 5वीं बार जो है अंतिम स्थान पे रहा है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में जो है स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया है। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 सितंबर को ओंकारेश्वर में महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची अष्टधातु से बना प्रतिमा का अनावरण किया। समानता की प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ वननेस के निर्माण में
2141 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च हुए हैं। यह विशाल प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे सुरमय मानधाता पहाड़ी के ऊपर उपस्थित है। इसके साथ ही अद्वैत लोक के नाम से एक संग्रहालय और आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान भी बनाए गए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान सदन। हाल ही में पुराने संसद का नया नाम बदल करके संविधान सदन रखा गया है। महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। भारत के नए संसद भवन में कार्रवाई शुरू हो गई है। इसके साथ ही पुराने संसद का नाम बदलकर संविधान सदन यानी कॉन्स्टिट्यूशन हाउस कर दिया गया है। पुराने संसद को ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। इसके आधारशिला जो है वर्ष 1921 में रखी गई थी और वर्ष 1927 में बनकर तैयार हुआ था। संविधान सदन जो है 164 स्तंभों वाली एक खूबसूरत इमारत है, याद रखिएगा। संविधान सदन में जो है कितने स्तंभ है? तो 164। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शांति निकेतन को। हाल ही में भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल शांति निकेतन को घोषित किया गया है। इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझते हैं। हाल ही में शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। शांति निकेतन वह प्रसिद्ध स्थान है जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। शांति निकेतन यूनेस्को की सूची में जगह बनाने वाला पश्चिम बंगाल का दूसरा सांस्कृतिक प्रतीक है, जबकि पहला प्रतीक जो है कोलकाता की दुर्गा पूजा है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा होयसल मंदिरों को भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। हाल ही में यूनेस्को द्वारा होयसल मंदिरों को भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है और यह कर्नाटक में स्थित है। आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक के होयसल मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। इसके साथ ही यह भारत का 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इसकी घोषणा विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान सऊदी अरब के रियाद में संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा की गई। ये सत्र 10 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर हमें कमेंट करके आपको जरूर बताना है। आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में 9वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, चीन, ब्राजील, रूस। दोस्तों, इसका सही आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आप सब अपना ख्याल रखें और खूब पढ़ाई करें।